मेरा नाम फैसल है और मेरा ताल्लुक़ पंजाब के शहर शेखुपुरा के नवाही इलाके से है, लेकिन वालिद साहब की मुलाजमत इस्लामाबाद में लग गई और हम सब वहाँ शिफ्ट हो गए। ये उन दिनों की बात है जब मैं 12वीं के इम्तिहान देकर फारिग हुआ था। उस वक्त दोस्तों के साथ घूमना फिरना और इंटरनेट इस्तेमाल करना ही मेरा मुशगला था। एक दिन ख्याल आया कि अपने आबाई घर शेखुपुरा जाऊं, जहां मेरी दादी और दोनों चचा अपने ख़ानदान के साथ रहते थे। बड़े चचा की शादी हो चुकी थी, वो सरकारी मुलाजिम थे मगर अब इंतकाल कर चुके थे। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा 15 साल का और बेटी 16 साल की। छोटे चचा अभी गैर शादीशुदा हैं और वो भी सरकारी मुलाजमत करते हैं। जब मैं वहाँ शाम को पहुँचा तो जून की गर्मी अरूज पर थी। मुझे देखकर सब खुश हुए। हम सब ने मिलकर खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। देहात का दस्तूर है कि लोग ज़्यादातर सहन या छत पर सोते हैं। बड़े चचा का बेटा और छोटे चचा अपने कमरे में ही सोए, जबकि मेरी चारपाई छत पर लगा दी गई। मैं सफ़र की वजह से थका हुआ था, इसलिए लेटते ही सो गया। आधी रात को गर्मी और प्यास की शिद्दत से आंख खुल गई। पास वाली चारपाई पर चची सो रही थीं, लेकिन जब देखा तो उनकी चारपाई खाली थी। मैंने सोचा शायद वो पानी पीने या बात रूम गई हूं। छत पर बने एक कमरे में पानी का कूलर रखा था। मैं उसी तरफ चल पड़ा। जब दरवाजे पर पहुंचा तो वो बंद था, लेकिन नीचे से हल्की रोशनी झलक रही थी। मुझे हैरत हुई कि अगर चची पानी पीने आई हैं तो दरवाज़ा बंद क्यों किया है। मैंने दरवाज़ा हल्का सा धकेला, मगर अंदर से कुंडी लगी थी। अभी सोच ही रहा था कि अंदर से कदमों की चाप सुनाई दी। घबराकर करीब रखे एक डब्बे के पीछे जाकर छिप गया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और कोई बाहर निकला। मैंने गौर किया तो वो चची थी। वो सहन के कोने में गई, कुछ उठाया और वापस उसी कमरे में चली गई। चंद मिनट बाद में दब्बे कदमों कमरे के पास गया। इस बार दरवाज़ा ज़रा सा खुला हुआ था और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने आहिस्ता से सिर अंदर किया तो जो मंजर देखा वो देख कर हवास बाख्ता हो गया। चची चारपाई पर बैठी अपने हाल में गुम थी। मैं घबराकर फौरन पीछे हटाया, मगर इसी वक्त उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई। उन्होंने फौरन पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं शर्म व खौफ से कुछ बोल न सका और भागता हुआ नीचे अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। रात भर यही सोचता रहा कि अगर चची ने सबको बता दिया तो क्या होगा। ख़ास तौर पर छोटे चचा सख्त मिजाज थे, उनसे मुझे हमेशा डर लगता था। सुबह हुई तो चची की बेटी ने आकर जगाया कि दादी और अम्मी नाश्ता के लिए बुला रही हैं। मैं नहा धोकर सबके साथ बैठ गया। नाश्ते पर सब हंस बोल रहे थे, मगर मैं मुसलसल चची की तरफ देखता रहा। जब हमारी नज़र मिली तो दोनों ने नज़रें चुरा लीं। मेरा दिल डर से धड़क रहा था कि कहीं वो बात चचा को न बता दें। दिन यूं नहीं गुजरते गए। एक दिन मैंने देखा कि चची अपने कमरे में कुछ कर रही हैं और दरवाज़ा बंद था। तजस्सुस के बास में फिर से झांकने गया और एक छोटे सुराख से अंदर का मंजर देखा। वही सब कुछ दोहरा रहा था। अचानक उनकी नज़र भी उसी सुराख पर पड़ गई। मैं बौखलाकर भागा और दादी के कमरे में जाकर छिप गया। दिल में खौफ था कि अब वो सबको बता देंगे। कुछ देर बाद वाकई वो मेरे कमरे में आए। दरवाज़ा बंद किया और सख्त लहजे में बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? रात को भी बिन इजाज़त मेरे कमरे में आए और अब फिर यही हरकत। मैं तुम्हारी चची हूं और तुम मेरे साथ गलत रवैया अख्तियार कर रहे हो। आज मैं तुम्हारे चचा को सब कुछ बताऊंगी। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं उनके पाँव में गिरकर माफ़ी मांगने लगा और वादा किया कि आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद उन्हें मुझ पर रहम आ गया। कहने लगे, ठीक है, मैं आज तुम्हें माफ़ करती हूं और चचा को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर आइंदा ऐसा हुआ तो याद रखना तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। मैंने वादा किया और उस दिन से बहुत मेहतात रहने लगा। दिन गुजरते गए और हालात मामूल पर आ गए। एक दिन चच्ची ने मुझे बाजार से सब्जी लाने भेजा। मैं सामान लेकर वापस आया तो घर में एक मोटरसाइकिल खड़ी देखकर हैरान हुआ। वो चचा
कि नहीं थी, क्योंकि वो तो ड्यूटी पर थे। तजस्सुस के मारे जब मैं उनके कमरे के करीब पहुंचा तो अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। खिड़की के पर्दे की ओट से झांका तो अंदर का मंजर देखकर हैरान रह गया। चची के साथ उनका एक रिश्तेदार बैठा था। मैंने मौका गनीमत जानकर मोबाइल से वीडियो बना ली। अगले दिन मैंने वो वीडियो चची को दिखाई। वो घबरा गईं और बोलें, ये तुमने कब बनाई? मैंने कहा, ये सब आप ही के कारनामे हैं। अगर आप चाहती हैं कि मैं ये राज किसी को न बताऊं तो मुझे भी घर के कामों में साथ देना होगा। पहले तो वो नहीं माने, मगर फिर कहा, अगर तुम किसी को नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ कामों में मदद कर दूंगी। यूं मामला वक्ती तौर पर संभल गया।